नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2026 की। एक ऐसा टॉपिक जिसने आजकल हर तरफ हलचल मचा रखी है। हम उस संभावित बड़े बदलाव को डिकोड करेंगे जो एमपी में टीचर बनने के पूरे प्रोसेस को पलट कर रख सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के पूरी एनर्जी के साथ इस सिंगल एग्जाम मिस्ट्री की तह तक चलते हैं। चलिए 2026 के ड्राफ्ट का विश्लेषण करते हैं। आजकल टीचिंग कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी अफवाह आग की तरह फैल रही है और वो सारा सस्पेंस इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है। क्या अब मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती वाकई सिर्फ एक सिंगल एग्जाम के जरिए होगी? जो लोग इतने समय से तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा है कि क्या सच में एक पूरा का पूरा एग्जाम राउंड खत्म होने वाला है। तो इस पूरी हलचल की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश सरकार के एक नए प्रस्ताव से, जिसे कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 कहा जा रहा है। यह नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू किए जाने का प्रस्ताव है। असल में सरकार का मकसद भर्ती की इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाना है, ताकि बार बार एग्जाम कराने के झंझट को कम करके एक ज्यादा स्मूथ और यूनिफाइड सिस्टम बनाया जा सके। अब सबसे हैरान करने वाली बात देखिए, अगर इस नए ड्राफ्ट को बहुत ध्यान से पढ़ें तो पूरे के पूरे सर्कुलर में कहीं भी शिक्षक चयन परीक्षा यानी टीचर सिलेक्शन एग्जाम का कोई साफ जिक्र है ही नहीं। जी हाँ, उसमें सिर्फ शिक्षक अर्हता परीक्षा यानी एलिजिबिलिटी एग्जाम का नाम है। और बस इसी एक गायब शब्द ने इस पूरी मिसिंग एग्जाम मिस्ट्री को खड़ा कर दिया है। एक नज़र इस बड़े बदलाव पर डालते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें दिखाता है कि आखिर बदलाव हो क्या रहा है। पुराने सिस्टम को याद कीजिए, वो 2 स्टेप्स वाला थका देने वाला प्रोसेस। पहले एलिजिबिलिटी एग्जाम पास करो, फिर सिलेक्शन एग्जाम दो, तब जाकर फाइनल मेरिट बनती थी। काफी स्ट्रेसफुल था, है ना? लेकिन नए ड्राफ्ट में सिर्फ एलिजिबिलिटी एग्जाम का नाम है, जिसका सीधा सा मतलब ये निकाला जा रहा है कि अब शायद सीधे एक स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही आपकी मेरिट बन जाएगी। ये सच में एक बहुत बड़ा रिलीफ हो सकता है, जो पुरानी टेंशन को एकदम खत्म कर देगा। आखिर ये सब क्यों मायने रखता है? प्रैक्टिकल लेवल पर देखा जाए तो इसके फायदे जबरदस्त हैं। सबसे बड़ी बात, कोई बार बार एग्जाम नहीं देना। इससे तैयारी का जो एक्स्ट्रा टाइम और एप्लीकेशन की फीस लगती थी वो बचेगी। जब प्रोसेस छोटा होगा तो भर्ती भी काफी फास्ट हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो जो एक मेंटल स्ट्रेस होता है ना बार बार एग्जाम देने का, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। ऊपर से सीधे स्कोर कार्ड से सिलेक्शन होने पर पूरा प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट रहेगा। चलिए इसकी बारीक शर्तें भी समझ लेते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, नया सिस्टम भले ही सिंपल लग रहा हो, लेकिन एक कैच है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। शिक्षक पात्रता का जो स्कोर कार्ड मिलेगा, वैसे तो उसकी जनरल वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी, लेकिन असल में किसी सरकारी नौकरी के लिए रिक्रूटमेंट पाने की जो उसकी वैलिडिटी है, वो स्ट्रिक्टली सिर्फ 2 कैलेंडर साल तक ही सीमित रहेगी। इसे एक छोटी सी टाइमलाइन से समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। मान लीजिए 2026 में रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो वो स्कोर कार्ड 2027 में किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए पूरी तरह वैलिड रहेगा। लेकिन 31 दिसंबर 2028 को सरकारी भर्ती के लिए उस स्कोर कार्ड की एक्सपायरी डेट आ जाएगी। मतलब ये 2 साल का विंडो कैसे काम करता है, ये समझना हर कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भर्ती का ये नया गेटवे क्या है? नियुक्ति पोर्टल असल में एक सेंट्रलाइज्ड सरकारी डैशबोर्ड की तरह काम करेगा। राज्य के जितने भी अलग अलग विभाग हैं, वो अपनी सारी वैकेंसीज सीधे इसी पोर्टल पर डाल देंगे और यहीं पर काम आएगा आपका वो 2 साल वाला वैलिड स्कोर कार्ड। आप अपनी मेरिट और रैंक के हिसाब से सीधे अप्लाई कर पाएंगे। और पता है, एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि इसी सेंट्रलाइज्ड पोर्टल की वजह से शायद अब किसी दूसरे सिलेक्शन एग्जाम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा काम मेरिट के बेसिस पर यहीं से हो जाएगा। चलिए अब अपनी उम्मीदों को थोड़ा मैनेज करते हैं। अब इतनी सारी एक्साइटमेंट के बीच थोड़ा जमीन पर आना भी जरूरी है। एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये अभी सिर्फ ड्राफ्ट रूल्स है। फाइनल नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है। सरकार अगर चाहे तो फाइनल नोटिफिकेशन में सिलेक्शन एग्जाम को वापस जोड़ सकती है। इसलिए जब तक कोई पक्की मुहर ना लग जाए, तब तक किसी भी बात को 100% फाइनल मानकर नहीं चलना चाहिए। हम यहाँ निष्पक्ष रूप से सिर्फ इन ड्राफ्ट नियमों के फैक्ट्स को सामने रख रहे हैं। तो जाते जाते एक सोचने वाली बात, क्या आपको लगता है कि एक अच्छी और क्वालिटी टीचर भर्ती सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ एक सिंगल एग्जाम काफी है, या फिर पुराने सिलेक्शन एग्जाम को ही बने रहना चाहिए? एक फास्ट भर्ती प्रोसेस और एजुकेशन क्वालिटी के बीच बैलेंस कैसे बने, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।